अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दिल फिर से धड़कने लगा। लेकिन हमें पहले कभी समझ में नहीं आया कि हमारा दिल ऐसे घोड़े जैसे क्यों धड़कता है। लेकिन आज हमें समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ तूफानी मेल, क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? हम बता तो चुके हैं, और वैसे भी हम सीढ़ी थोड़ी ना है जो एक ही बात को 100 बार दोहराए। जानता हूं मैं कि तुम सीढ़ी नहीं हो, पर तुम अनमोल तो हो ना, और अनमोल एक ही बात को 100 तरीके से बता सकती है। तो बताओ। क्योंकि हमें वो मिल गया जो जिंदगी भर हमारी बकवास सुन सकता है। हमें वो मिल गया जो जिंदगी भर हमारे तूफानी काम झेल सकता है। जिसे हमने अपना पराया माना था वो हमारा अपना बन गया है, क्योंकि हमें उससे प्यार हो गया है। बिगड़े नवाब, हमने हम दोनों के विश्वास वाला रक्षा सूत्र आपको पहना दिया है। अब देखना आप कैसे ठीक हो जाते हैं। छोड़िए। किस मिट्टी की बनी हो तुम अनमोल? मना किया था ना तुम्हें, क्यों आए फिर? निकलो यहाँ से, निकलो। जेठानी जी, हमारी बात तो सुनिए। हमने रजत जी को रक्षा सूत्र पहना दिया है। अब देखिए वो कैसे ठीक हो जाते। मेरे पति को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अनमोल, अनमोल चलो। खबरदार अगर मेरे पति के आसपास भी मत निकलो। लेकिन जेठानी जी, आपने देखा रजत जी की उंगलियां हिली, इसका मतलब उनको होश आ रहा है। डॉक्टर साहब, नर्स कोई है? डॉक्टर साहब, रजत जी ने अपनी उंगली हिलाई। थैंक गॉड इन्हें होश आ गया है, पर इनकी पल्स रेट अभी भी नॉर्मल नहीं है। नर्स, आप इन्हें इंजेक्शन दीजिए, तभी तक मैं इनकी फैमिली को अपडेट देता हूँ। ओके सर। ठीक है। क्या हाल है हमारे बच्चे का? देखिए, होश में आना इज अ वेरी गुड साइन, पर फिलहाल हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा जब तक उनकी पल्स रेट नॉर्मल नहीं हो जाती। फिलहाल आप सब घर जाइए, क्योंकि रात में यहाँ रुकने के लिए सिर्फ एक ही पर्सन अलाउड है। एक्सक्यूज मी नाउ। हमारे बच्चे के पास हम रुकेंगे। नहीं नहीं सुनहरी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रमन और तुम घर जाओ, मैं रुकता हूँ यहाँ। नहीं पापा, आप घर जाइए। इनफैक्ट भाभी, आप भी घर जाइए। पर रमन, मेरी प्रिंसेस वरना सो नहीं पाएगी। मैं रुकता हूँ ना यहाँ भाई के पास, आप लोग जाइए घर। नंदनी, बेटा क्या हुआ? ठीक तो है ना? जीजी,
सुनिए जी, जल्दी आइए। क्या हुआ सुंदरी? देखिए ना, नंदिनी को क्या हो गया है कि लंबी लंबी सांसें ले रही है। जल्दी डॉक्टर को कॉल लगाते हैं। हाँ, जल्दी। रजत जी को क्या हो रहा है? डॉक्टर, नर्स, जल्दी आइए। क्या हुआ? डॉक्टर, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ओ गॉड, इसका मतलब इनकी पल्स रेट कम हो गई है, हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। हाँ तो डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए ना, बस हमारे रजत जी को बचा लीजिए प्लीज। हाँ तो डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए ना, बस हमारे रजत जी को बचा लीजिए प्लीज। देखिए, एक बड़ी सर्जरी है जो बिना परमिशन हम नहीं कर सकते, और ये थोड़ी रिस्की भी होगी, जिसमें बचने के चांसेस 50% होंगे। तो सोच लीजिए आप। लेकिन इतना कहता हूँ, अगर ये सर्जरी नहीं की तो इनकी जान बचाना ना के बराबर होगा। नहीं, जो कर रहे हैं कीजिए, बस बस हमारे रजत जी को बचा लीजिए प्लीज। देखिए, आपको तुरंत तय करना होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। 2 मिनट दीजिए हमें बस। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। ये रमन जी का फोन क्यों नहीं लग रहा? घर पर कॉल करते। देखिए, आपको जो करना है जल्दी कीजिए, बिकॉज हर सेकंड इनकी पल्स रेट गिरती आ रही है, और फिर सर्जरी के लिए हमें स्पेशल को बुलाना है। जब तक आप परमिशन नहीं देंगी हम प्रोसेस नहीं शुरू कर पाएंगे। हाँ, बस 1 मिनट। साइन ले लेना। ये घर का भी फोन क्यों नहीं लग रहा? अगर आप इस सर्जरी के लिए परमिशन देती हैं तो प्लीज इस फॉर्म में जल्दी से साइन कर दीजिए। पता नहीं भगवान जी, हम सही कर रहे हैं या गलत। इतना जानते हैं कि आप कुछ गलत नहीं होने देंगे, तो आपके भरोसे दस्तखत कर रहे हैं हम। प्लीज जल्दी साइन कर दीजिए। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। थैंक यू। प्लीज भगवान जी, हमारे रजत जी को बचा लीजिए। रजत, रुको 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 रुको, कहाँ लेके जा रहे हो मेरे रजत को? सर्जरी के लिए। सर्जरी? कौन सी सर्जरी? वही जिसकी परमिशन इनकी बीवी ने दी थी। पर मैंने तो। इन्होंने फॉर्म भी भरा है उसके लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पति की सर्जरी की परमिशन दोगी? अगर रजत को कुछ हो गया तो? जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, रजत जी को कुछ भी नहीं होगा, और ये सर्जरी उनके लिए बहुत जरूरी है। ये खुद हमें डॉक्टर साहब ने कहा है। देख रही है मम्मी, आपने ही सर पे चढ़ाया इसे, इसीलिए इसने इतना बड़ा डिसीजन बिना किसी को पूछे, बिना किसी को बताए बस ले लिया। अनमोल, इतनी बड़ी सर्जरी होने जा रही है और तुमने एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। हमने रमन जी को कॉल किया था, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। वो मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी अनमोल। और माँ, हमने तो घर पर भी कॉल किया था, पर वहाँ पर भी किसी ने भी फोन नहीं उठाया। हाँ, नंदिनी की तबीयत खराब है, सब उसी में लगे हुए थे, इसीलिए किसी ने सुना नहीं होगा। पर तुम्हें किसी भी तरह हमें बताना चाहिए था ना। माँ, लेकिन रजत जी की तबीयत अचानक से रात में खराब हो गई थी, और वो तो सांस भी नहीं ले पा रहे थे, और डॉक्टर साहब ने कहा जल्दी कुछ तय करने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि ये सर्जरी एक लौता मार्ग है उनको ठीक करने के लिए। माँ, इसलिए बस हमने हाँ कह दिया। हाँ, ये सही कह रही हैं, ये बहुत रिस्की सर्जरी है, इसमें बचने की चांसेस सिर्फ 50-50 होती है।
अनमोल, एक चीज याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अभी तो तुम्हारा भाई जेल में है, उसके बाद भाई बहन दोनों जेल में बैठ के चक्की पीसना। आप लोग प्लीज साइड हो जाइए, डॉक्टर अंदर वेट कर रहे हैं। नर्स, बस इतना बता दीजिए कि रजत को कुछ होगा तो नहीं ना? आपको बताया ना, बचने की चांसेस 50-50 है। प्लीज, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे जाने दीजिए। ध्यान से। अनमोल, अगर मेरे पति को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें इसी हॉस्पिटल में जिंदा काट दूंगी, समझी तुम? निकलो यहाँ से। माता जी, बहुत बड़ा कदम उठाया आज हमने। हमारे विश्वास को हार नहीं मत देना। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।